फ्रंट पे उन्होंने कुछ नहीं किया? क्या वो नहीं कर सकते थे? क्या कारगिल के वक्त वो आगे नहीं जा सकते थे? कौन थी पाकिस्तान की फौज ही गायब हो गई थी, भाग गए थे सब। देखिए, इंडिया इज नॉट एन, बाय इट्स वेरी नेचर हिंदुस्तान हैज नेवर इन्वेडेड अ कंट्री। ये कौन पढ़ाएगा पाकिस्तानियों को? 5,000 साल में मोहनजोदारो के पैदा हुए लोगों ने, या तमिलनाडु से या बंगाल से या पंजाब से, हैव्स एनीवन इन्वेडेड अनदर कंट्री अदर देन आपके ये जो पंजाब के रूलर थे जो काबुल पहुंच गए, महाराजा रंजीत सिंह के अलावा, वो भी उन्होंने जाके काबुल जाके ठीक ठाक करके कि ये अब्दाली बार बार अफगान आते हैं, उन्होंने कहा शट अप, काबुल पे कब्जा किया, बैंत से पिटाई की और वापस आ गए। इंडिया हैज नेवर इन्वेडेड अनदर कंट्री, ये दिमाग में रखना चाहिए। मुस्लिम्स wherever they have invaded the neighboring country. To the extent Turkey invaded Iran, Iran is invading Yemen. Saudi Arabia की जो फैमिली जो हिजाज थी, नजद इन्वेडेड हिजाज, थ्रू आउट द हिजाजी फैमिली, अंग्रेज ने उनको जॉर्डन बना के दे दिया। जॉर्डन नेवर एग्जिस्टेड एज ए कंट्री। रेत में लाइनें काटी, बूट की तरह जगह बनाई, उन्होंने कहा अच्छा ओके अमीर फैसल, यू डोंट हैव अ प्लेस टू लिव इन। यस सर, आई एम होमलेस। ओके, ये तू किंग बन जा जाके जॉर्डन का। अरे जॉर्डन मुल्क कहां से आया? जॉर्डन तो दरिया का नाम है। दूसरे वाले को लेबनान दे दिया, वो पहाड़ का नाम था, उन्होंने कहा लेबनान इज अ कंट्री। हम खुद बिलीव करने लग गए कि हम डफर हैं, हमारे पास वो जिसे अरब मुख कहते हैं ना, नहीं है, या सिर्फ नारियल है अंदर। तो अगर हम सोचें कि जिन लोगों ने पनाह दी प्रॉफिट की फैमिली को सिंध में, वो राजा दाहिर हमारा हीनो चाहिए या वो जो मारने आया था उन्हें? हज्जाज बिन यूसुफ का पप्पू 17 साली मोहम्मद बिन कासिम को भेज दिया, उन्हें कहा ये पाकिस्तान की ईंट तो मोहम्मद बिन कासिम ने रखी थी। हाउ इज दैट पॉसिबल कि द पर्सन हु इन्वेडेड आवर लैंड एंड wanted to kill the refugees from the Prophets Association, जो अल-आफी ये सब लोग यहाँ बैठे थे, तो उनको कहा गया कि इनको दो हमारे पास। आपको शायद ना पता हो, मक्का पे उस वक्त अटैक करके हज्जाज बिन यूसुफ ने काबे को डिस्ट्रॉय कर दिया। 18 साल तक हज नहीं हो सका। लेकिन कौन बताएगा हमें हमारा हिंदुस्तान से एनिमी? अरे भाई, हिंदुस्तान के टेम्परमेंट में नहीं है लड़ना। आप देखिए कहीं पे भी उनको जिस दिन उनको ये रियलाइजेशन हो गई कि वी कैन, जिस दिन वो पागल हो गए, तो ना सिर्फ हमारी खैरियत नहीं है, बल्कि वहां जो पाकिस्तान के एजेंट बैठे हुए ना, जो आज भी अजारबंद चूड़ीदार पजामा पहने हुए, टोपी लगा के, हमारा जिना की तस्वीर निकाल के देखो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिना की तस्वीर लगाई हुई है। ये आप कर सकते हैं? आपने तो गांधी रोड जो था, गांधी गार्डन का नाम चेंज कर दिया कि इसको किसने कह दिया गांधी गार्डन? ये अब जूलॉजिकल गार्डन होगा। सर, पाकिस्तान में तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कहीं किसी ऑफिस में कहीं पे गांधी की या नेहरू की इस तरह की कोई तस्वीर, ये तो ये कि वहां जिना की लगाई हुई और चुप करके लोग बैठे हुए यूं करके। जामिया मिल्ली इस्लामिया है दिल्ली में, जामिया मिल्ली हिंदुस्तान नहीं, मिल्लत इस्लामिया की यूनिवर्सिटी है दिल्ली में। चुप करके लोग अलाउ कर रहे हैं। वहां पुरानी दिल्ली में जब पाकिस्तान के झंडे लटके हुए, पाकिस्तान क्रिकेट मैचों में मैंने खुद देखा, पुरानी दिल्ली में कोई हिंदू जा ही नहीं सकता। इतनी पतली गलियां, उसमें मेन सड़कों पे वायरों से केबल, बिजली चोरी करना वो हमारा काम है। वहां बैठे हुए अरे ये तो हमारा है सब, यूं हम तो मुगलई खानदान के थे। अरे भैया नहीं हो, मुगलई सेंट्रल एशिया से आए थे, तुम्हारी माएँ सारी हिंदू थी, मान लो अब भी हर मुगल की माँ हिंदू थी। औरतें कहां से आती मुसलमान? ये कितनी जहालत है। हर मुगल की माँ हिंदू, लेकिन हमारा हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। माँ जाए भाड़ में। औरतें जो है वो तो बकरी, गाय, बैल, स्कूटर, इस टाइप की पोजेशंस में आ जाती। उसको इंसान समझेंगे औरत को तो तब कहेंगे ना कि हमारी तो माएँ सारी हिंदू थी, हम कैसे एंटी हिंदू हो सकते? हम ठीक है मुसलमान हो गए,
It is a fundamental human right to be any religion you want to. But it is not your right to completely lie to yourself. ठीक। बिल्कुल सही। आप ये जो अभी तस्वीरों की बात कर रहे थे तो मुझे याद आ गया, ये जो आपको पीछे डॉक्टर अब्दुल सलाम और जी जी जी, आइंस्टाइन मैं की देख तस्वीरें रहा हूँ। नजर आ रही है, इसके ऊपर मुझे बहुत से जो हैं वो ऐसे बातें सुनने आइंस्टाइन को पे भी मिलती है नाराज कि ये होंगे, किसको लगाया हुआ है। बताओ। नहीं नहीं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने बेखौफ होके, आई रियली रिस्पेक्ट यू, कि आपने एक आदमी को जिसको धुतकार के आपने निकाल दिया, जिस कम्युनिटी ने, आप यकीन करिए कि पंजाब कुड नॉट हैव बीन पार्ट ऑफ पाकिस्तान इफ इट वाज नॉट फॉर द अहमदी सिविल क्लास। जो ये पढ़े लिखे लोग होते थे, इनको सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में दे वर स्प्रेड आउट, लोअर डिवीजन क्लर्क्स, असिस्टेंट कमिश्नर, इस टाइप का। दे यूनानिमसली वर्क टू विन पंजाब, एंड देन टू मुस्लिम लीग लॉस्ट बाय द वे इन पंजाब। ये शायद लोगों को आइडिया नहीं है, मुस्लिम लीग नेवर गवर्न पंजाब एवर। जब तक पाकिस्तान बनने के बाद फिर जिना साहब भेजते थे दौलताना को कि ममडोट की गवर्नमेंट हटाओ। इट इज अ हॉरिबल केस ऑफ व्हाट वी डिड, कि आजादी लेने के बाद जिना साहब ने कहा मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा, मैं क्वीन का रिप्रेजेंटेटिव बनूंगा। इससे बड़े कोई शर्म की बात हो सकती है हमारे लिए? हमें आज तक पता ही नहीं कि गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर में फर्क क्या होता है। So we need to, even if we want to get bygones to bygones, is there anyone in Pakistan जो गजवा हिंद को डिनाउंस कर दे कि this is complete nonsense, this cannot be the basis of our relationship with India? वो जो ऐसा करते हैं उनको सुना ही नहीं जाता सर। अरे इंडिया के अंदर मुसलमान कह रहे हैं कि गजवा हिंद वहां कम करके हमारा एक दिन आ जाएगा दिल्ली के अंदर मुगल सल्तनत बादशाह। देखिए, हमने टीपू सुल्तान को अपना बहुत बड़ा हीरो माना। You know how many Hindus he killed in hundreds of thousands in Kerala? हमें पता ही नहीं। बोलो हिंदू को मारा होगा ना, 2-4 तो ऐसे हिंदू मर जाते हैं, सब्जी खाते हैं ना बेचारे, तो हम तो गोश्त खाने वाले लोग। एक हमारा मुसलमान 10 हिंदू खा जाए, पता भी नहीं चलता है, डरपोक लोग हैं, बनिए हैं। दिस इज ऑल एम्बेडेड इन आवर माइंड्स। दुनिया की टॉप सीईओ जो हैं वो इंडियन बैठे हुए हैं, चाहे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये बेवकूफ लोगों का काम है। हमारी आज की खबर उठा लेना, टोरंटो स्टार यहाँ पड़ा हुआ है, आपको मिलेगा। इसने ये चोरी की, इसने वो चोरी की, वो स्मगलिंग करते हुए लड़की भगा के ले गया, मेड इन पाकिस्तान। सारे हमारे अब्दुल रफीक चौधरी इस टाइप के नाम आते हैं। कोई ये केस कर रहा है, कोई बॉर्डर क्रॉस करा रहा है। जब जहां जहां हम रहते हैं उस जमीन से दुश्मनी करते हैं। ठीक, ये तो सर, ये जो आपने अभी पॉइंट एक बोला कि इस पे तो मैं एक दिन आपसे जरूर पूरा प्रोग्राम इस पे डायलॉग करेंगे कि वाकई जो लॉबिंग है पूरी दुनिया में वो इंडिया की जबरदस्त है। और खुद हम कहते हैं बहुत से ऐसे मौके हमने कहा कि हमारी लॉबिंग कहाँ है, पाकिस्तान की लॉबिंग का। और जिस तरह आपने कहा कि बहुत हाई डेजिग्नेशंस में हम देखते हैं कि इंडियंस जो है वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तानी इक्का दुक्का नजर आते हैं। तो इसकी भी जाहिर है कोई ना कोई बहुत डीप रीजंस होंगी। देखिए, हर वो शख्स जिसकी पर्सनालिटी या उसके कल्चर या एटीट्यूड में तहम्मुल नजर आता है, जो जरा सा भी पता चले कि ये 1 सेकंड ज्यादा सोचता है आम आदमी से रिएक्ट करने से पहले, उसकी क्यों नहीं रिस्पेक्ट होगी? हमारे भी जो फकीर वकीर थे, बुल्ले शाह टाइप के लोग थे, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वी डेयर नॉट एवर से कि बुल्ले शाह शुड बी द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान। हंस देंगे, अरे इतना मजाक उड़ाएंगे आपका, पागल हो गए। बुल्ले शाह वो जो सिंधी जबान के हमारे थे फिलोसफर, ये सब मौजूद है हमारे यहाँ। लेकिन हमारा पैमाना जो है कि कौन बाबर दीवार के ऊपर 2 अपने गुलामों को लेके दीवार पे भाग रहा था, अरे साहब क्या बात है, अरे ही केम टू डिस्ट्रॉय यू। उसने इतने मुसलमान मारे जो पाकिस्तान का हिस्सा है, और जाके हिंदुओं को मारा, गर्दनें काटी, बाबरी मस्जिद बनाई और चला गया। कहते हैं यहाँ बहुत गर्मी होती है, जगह कोई रहने के लायक है। He was neither born in India nor died in India। और उसके लिए पाकिस्तानी के दिल में धड़कन ऐसे धड़कता, हाय बाबरी मस्जिद, अरे कहां टेंपल तोड़ के मस्जिद बना दी। के हुसैन जो उनका आर्कियोलॉजी
इंडियन आर्कोलॉजी इनसे, उसने कहा नीचे मस्जिद है भाई। अभी काशी की जो मस्जिद है जो कटी हुई नजर आती के सामने टेम्पल पीछे रह गया, उसके सामने गुंबद लगा दिया और वो ये मस्जिद है। जी बिल्कुल, इस पे हमने प्रोग्राम भी किया था, आपको याद होगा। So what we need to understand is that when people are believed, they don't have to carry $7,000 handbags like our foreign minister used to do. क्या नाम था उनका, रब्बानी खर। वो गई थी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से एड मांगने, लेकिन उनका पर्स जो था वो $7,000-8,000 का था। क्या डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं? ये तो सर बहुत आम सी चीज है, जितने भी ये क्लास तो सबके पास, ब्रांड्स के अलावा तो वो तो सोच ही नहीं सकते तो कैसे इसके अलावा कुछ हो सकता है। ये ब्रांड वाले ये लोग हैं, ये सियासत नहीं करते। इनको सिंपल पता है कि हम जाके को हाई फ्लंग नॉनसेंस करेंगे। हमारे यहाँ वो कहते हैं मैं तो मैंने, अच्छा आप सोचिए जरा कि फर्स्ट 30-40 इयर्स ऑफ पाकिस्तान मैट्रिकुलेशन होता था, उसके रोल नंबर छपते थे, लोगों के सबका मेजरमेंट का एक ही पैमाना होता था जो मेड इन पाकिस्तान था। कराची सेकेंडरी बोर्ड, पंजाब एजुकेशन बोर्ड, रोल नंबर होते थे। अब क्या होता है, ए एंड ओ लेवल जो आपके मुल्क से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप वो यू यूज दैट मेजर, दैट इंस्ट्रूमेंट टू मेजर योर इंटेलेक्ट, कि हम गुलाम हैं तुम्हारे, तुम हमारे माई बाप हो, हमें बताओ कि हम तुम्हारे लेवल पे ए लेवल पे कैसे आए, ओ लेवल पे कैसे आए। अरे ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं करता। कोई इस पाकिस्तान में नहीं है जो कहता है मैंने मैट्रिक पास किया है 2nd डिवीजन में। वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसी मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।